सोची समझी चाल बीजेपी की, अमित शाह की, मोदी की और जो वो है आरएसएस का मोहन भागवत। अरे किसान आंदोलन को नहीं तोड़ पाई किसी भी तरीके से सरकार। शाम दाम दंड भेद सब अपना लिए, कुछ नहीं हुआ। तो अब उसकी चाल थी कि राकेश टिकैत पे हमला कराओ, किसान जो है हिंसक हो जाएंगे और हिंसा की आड़ में आंदोलन खत्म कर देंगे। तो मोदी भी कहता है कि 130 करोड़ जनता मेरे साथ है, तो फिर हम कहां से आए? एलियन है हम। 130 करोड़ में जो इतनी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं, ये इस देश की जनसंख्या नहीं है 130 करोड़ 35 करोड़ की। तो हम तो उनको बात कर रहे हैं, किसान अपना समर्थन पूरी तरीके से एक साथ लेके चल रहा है। और अब ये किसान आंदोलन तो है ही नहीं, अब इसे जन आंदोलन की बात क्या करो। और ये जो है अब देश की आज़ादी की लड़ाई बन चुका है। अब देश आज़ाद कराना है, क्योंकि कुछ पूंजीपतियों का गुलाम देश हो चुका है। लेकिन जैसा ही कह रहे थे कि गोली चली है, लेकिन बाद में पता चला कि पत्थरबाजी हुई है। देखिए, जैसी जानकारी आई थी वो बताई है। अब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पीछे से 2 गोली चली थी, वो जांच का विषय हो जाएगा। तो जनसैलाब का इतना अच्छा मौका छोड़ दिया आपने कल। नहीं, जनसैलाब आ जाता, आंदोलन बढ़ जाता। और क्यों आंदोलन कम कहाँ हुआ? अरे रोज अलग अलग जिलों में हमारी महापंचायत हो रही है, उसमें जन सैलाब ही तो है। नहीं, कल एक मौका मिल गया था ना आपको आंदोलन में जान। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे नेताओं पे हमला हो, आप उसे मौका मानते हैं? अच्छा, आप उसे मौका मान रहे हैं? आप क्या मानते हैं हमला जो हुआ राकेश? सोची समझी चाल किसकी? बीजेपी की, अमित शाह की, मोदी की और जो वो है आरएसएस का मोहन भागवत की। बीजेपी क्यों कराएगी? बीजेपी तो इसका नुकसान होगा बीजेपी का तो इससे। और कौन कराओगा? लड़ाई बीजेपी से, और इसका मौके का फायदा उठाओगा अमेरिका। चुनावों के दौरान इस तरह के हमले क्यों कराएगी? अरे किसान आंदोलन को नहीं तोड़ पाई किसी भी तरीके से सरकार। शाम दाम दंड भेद सब अपना लिए, कुछ नहीं हुआ। तो अब उसकी चाल थी कि राकेश टिकैत पे हमला कराओ, किसान जो है हिंसक हो जाएंगे और हिंसा की आड़ में आंदोलन खत्म कर दो। इससे तो नुकसान होगा ना बीजेपी का। ये तो क्या कोई बड़ा हमला करने की कोशिश थी जिसमें नाकाम रहे? बिल्कुल, हमें तो यही लग रहा। और हमला छोटा और बड़ा क्या होता है? देखिए, हमला तो हमला है, और बीजेपी के कुछ नेता भी पकड़े गए हैं उसमें। तो और कौन हमला करा रहा है? अब इससे पूछ लो पत्रकार से। अरे पकड़े गए बीजेपी के लोग। कहते हैं छात्र भी हमारे साथ हैं, कर्मचारी भी हमारे साथ है, लेकिन वो एक छात्र ही निकला जिसने राकेश टिकैत जी पे हमला किया था। जयचंद भी तो है, विभीषण भी तो है, तो वे हैं ना कुछ। जब छात्र आपके अरे नू तो मोदी भी कहता है कि 130 करोड़ जनता मेरे साथ है, तो फिर हम कहां से आए? एलियन है हम। 130 करोड़ में जो इतनी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं, ये इस देश की जनसंख्या नहीं है 130 करोड़ 35 करोड़ की। तो हम तो उनको बात कर रहे हैं, किसान अपना समर्थन पूरी तरीके से एक साथ लेके चल रहा है। और अब ये किसान आंदोलन तो है ही नहीं, अब इसे जन आंदोलन की बात क्या करो। तो और जन आंदोलन ये जो है अब देश की आज़ादी की लड़ाई बन चुका है। अब देश आज़ाद कराना है, क्योंकि कुछ पूंजीपतियों का गुलाम देश हो चुका है। देश तो लोगों का कहना है, सरकार के लोगों का आजाद नहीं हो आप? नहीं, देश में आज़ादी नहीं है। गुलाम किसके हो? है गुलाम मोदी ने बना दिया, अडानी अंबानी उद्योगपतियों के। सरकार के लोगों का कहना है कि हमला कुछ नहीं हुआ, ये खुद ही मतलब कराया हुआ है। है हमला वगैरह कुछ नहीं हुआ। कुछ कौन कह रहा है? सरकार का कौन लोग हैं? फिर ये बताए जो पकड़े गए हैं वे कौन थे? वहाँ का सांसद कौन है? वहाँ का विधायक कौन है? बालकनाथ। वो किसका सांसद है? बीजेपी का। तो बस, तो और क्या करना है? और चोर कभी कहता है चोरी करके कि मैंने चोरी की है? आप ये कहते हैं कि जब ऊपर से राकेश टिकैत जी, आपके बड़े नेताओं का बयान आया कि रास्ता खोल दो, तो आपने रास्ता खोल दिया। हाँ। लेकिन जब ये बयान नहीं आया था कि रास्ता बंद कर दो, तो रास्ता बंद क्यों किया आपने? एक बात, आप इंतजार करते ना। हाँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। जब आपके परिवार में बीमार कोई हो, अचानक बीमार हो जाए,
तो आप ये देखोगे कि मेरा पिताजी कलकत्ता गया, वहाँ से आएगा या उसे पहले हॉस्पिटल लेके जाओगे। तो ये लोगों में रोष था। ये बहुत अच्छा हुआ देश के अंदर कि वो हिंसक नहीं हुए, कि उन्होंने हिंसा नहीं की, शांतिपूर्वक उन्होंने जगह जगह बंद किया था रास्ते। लेकिन राकेश टिकैत जी का आदेश आया कि सरकार हमारे आंदोलन को हिंसक बनाना चाहती है, तो इसलिए आप इस रास्तों को खोल दो, शांति प्रिय रहे। ये ऐसा भी होता है, सरकार कह रही है कि उनकी चाल है कि जो है आंदोलन जो है एक बार फिर से कवरेज में आ जाए। क्यों हमारे आंदोलन कवरेज में था कद नहीं? बता भीड़ कम हो गई, भीड़ कम हो गई, तो कल भीड़ चलनी भी शुरू हो गई थी इस हमले के बाद। अरे उसको तो छोड़ दो, कल तुम थे यहाँ जब रोड ब्लॉक किया थे ना, तो एकदम भीड़ कहाँ से आ गई? कहीं भटमा से निकट के आई? अरे किसान लोग हैं, गर्मी हो रही है, अपने अपने टेंटों में बैठे हैं, और वो तो आधे लोग आए थे निकल के, आधों को तो पता भी नहीं चला था। जब तक पता चला वो रोड खुल चुकी थी। लेकिन जैसा ही कह रहे थे कि गोली चली है, लेकिन बाद में पता चला कि पत्थरबाजी हुई है। देखिए, जैसी जानकारी आई थी वो बताई है। अब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पीछे से 2 गोली चली थी, वो जांच का विषय हो जाएगा। तो जांच के बाद ही रास्ता बंद करना ना, फिर है? जांच का विषय है तो जांच के बाद रास्ता बंद करें। तो एक काम करना, कल को कोई आके कुछ और कह देगा तो फिर आप रास्ता। अरे हमला तो हुआ, हमला हुआ नहीं हुआ? अच्छा, हमले को लेकर हमला हुआ नहीं हुआ? तू बता, हमला हुआ नहीं हुआ? हमला हुआ तो उसका रिएक्शन दिखा दिया। ईवीएम की मशीन मिली है बीजेपी के कार के अंदर, बीजेपी नेता के कार के अंदर। हाँ। उस पर क्या कहेंगे? उसे भी किसान रखे आए होंगे। अगर तुम्हें यही लग रहा सब किसान ही कर रहे, तो कौन रखे? राकेश टिकैत जी रखे आए होंगे बदनाम करने को बीजेपी को। चलिए बताइए ना फिर के क्या नाम क्या? अरे यार, बीजेपी के प्रत्याशी के गाड़ी में ईवीएम मिली है, और ईवीएम गई कैसे वहाँ? जो देश का चुनाव आयोग है वो भारत सरकार का गुलाम बन चुका है। मिली भी खाली नहीं है, वोटों से भरी हुई। मैं बता रहा हूँ, गुलाम हो चुका है। और ये तो एक पकड़ी है, जाने कितनी निकल चुकी होंगी। अच्छा, हाँ, वो तो चुनाव दोबारा करा रहे हैं ना। क्या करा रहे? एक जगह पकड़ ली तो चुनाव करा दो दोबारा। ये कौन सा संवैधानिक अधिकार है भाई? जहाँ ईवीएम तुमने गलत पकड़ ली, चुनाव करा दो। वहाँ के डीएम, एसएसपी और जितने नीचे के अधिकारी हैं उनकी सबकी संपत्ति जब्त करो, भारत सरकार के नाम करो, और उनका जो है भारत की नागरिकता उनकी खत्म करो। तो भारत सरकार पे आपको भरोसा है? नहीं है। आप कह रहे हैं कि जब्त करके दो। अगर चुनाव आयोग कहता है कि मैं निष्पक्ष हूँ तो करके दिखाए। तो